छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल से दूरस्थ आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम होगा। युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। इसको ध्यान में रखकर शालाओं और शिक्षकों का तर्क संगत समायोजन किया जा रहा है। जहां जरूरत ज़्यादा है वहां शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जो कम छात्रों के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नज़दीक के अच्छे स्कूलों के साथ समायोजित किया गया है ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर मिल सके। युक्तियुक्तकरण से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और हर बच्चे को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। 4 हमारे ऐसे स्कूल थे जो शिक्षक विहीन थे, 126 ऐसे स्कूल थे जो एकल शिक्षकी थे और इवन जहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते थे उनकी तुलना में दूरस्थ अंचलों में, ट्राइबल अंचलों में उतने टीचर्स वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। इसके विपरीत जो है शहर और शहर के आसपास बच्चों की संख्या की तुलना में जो छात्र टीचर जो रेशियो होता है वो रेशियो जो है बहुत ही असमान था, ये बहुत ही असंतुलन की स्थिति थी। इससे ग्रामीण एरिया में और इवन जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा है वहाँ पे भी बच्चों का पढ़ाई का जो है गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा था। इसको ठीक करने के लिए और कई स्कूल ऐसे भी थे जो बहुत नज़दीक में दूसरे स्कूल भी थे जहाँ पे मर्ज करके और बेहतर उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाएगा। इसी मद्देनजर से ये पूरा युक्तियुक्तीकरण का प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ और बिलासपुर जिले में कल ये संपन्न हुआ। ये हम लोगों ने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया है। इसमें कुछ ऐसे टीचर्स जो शहर के आसपास थे, अगर वो अतिशेष की कैटेगरी में थे तो उनको जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी जैसे काउंसलिंग करके हम लोगों ने सबको जो सीनियरिटी के हिसाब से इसका जो भी क्राइटेरिया बना हुआ था कि ऐसे टीचर्स जो आगामी 2 वर्षों में जिनका रिटायरमेंट होना था उनको प्रायोरिटी में सीनियरिटी के आधार पे सबसे पहले उनको अपॉर्चुनिटी मिले। फिर ऐसे स्कूल जहाँ पे केवल अकेले एक ही टीचर वहाँ पे थे उनको रखा। फिर दर्ज संख्या के हिसाब से बच्चों के पढ़ने के हिसाब से उन स्कूलों में कितने टीचर्स की जरूरत है और जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है उनको हम लोग उसी क्रम में रखते हुए ये अतिशेष टीचर्स को उनकी चॉइस के आधार पे, जो उपलब्ध सीट है उनकी चॉइस के आधार पे हम लोगों ने काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हम लोगों ने ये प्रक्रिया कल प्रारंभ की और इसमें ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से निष्पादित हुई है। और इसमें इसके बाद भी यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट जाना चाहते हैं तो हम लोग फिर उसके लिए हम लोग रिप्लाई फाइल करेंगे। बताया गया कि शिक्षकों की पद स्थापना में असंतुलन के चलते राजनांदगांव और दुर्ग जिले के ग्रामीण स्कूलों के परीक्षा परिणामों में गिरावट आई है। राजनांदगांव के घोटिया स्कूल में 103 छात्रों पर मात्र 3 व्याख्याता हैं। कोरबा जिले के सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अब न्यूनतम 2 व 3 शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। 287 सहायक शिक्षक, 147 माध्यमिक शिक्षक और 75 व्याख्याताओं को काउंसलिंग के माध्यम से ऐसी शालाओं में पदस्थ किया गया है जहां शिक्षक की ज़रूरत थी। इससे पोड़ी, उपरोड़ा, पाली, करतला, कटघोरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में वर्षों से शिक्षक विहीन रहे विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।